राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि 2019 में खुली थी और मेंस बॉडी ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉरी बनाती नहीं है, बेचती है। चाइना से यूजुअली इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो चाइना से बन के आते हैं और ये इंडिया के अंदर में मार्केटिंग करके सोशल मीडियाज़ के थ्रू, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके थ्रू मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स बेचती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इनकी खुद की वेबसाइट और जो कि मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनसे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी का नाम है मेकअप्स टेक्नोलॉजीज़। अब मैन ग्रूमिंग के अंदर में इसका जो ओवरऑल मैनहुड, इसका वेबसाइट का नाम है manhood.in। सो मैनहुड से आप लोग समझ गए होंगे, ओवरऑल बॉडी ग्रूमिंग की यहाँ पर कंपनी बात करती है। नेक्स्ट, अब ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की ट्राई कर रही है, जो कि लगभग 19 करोड़ 46 लाख रुपए हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं उनकी बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, और कंपनी से अब तक की क्या परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 16 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कट ऑफ प्राइस कंपनी ने 75 सेट किया और 1600 का लॉट साइज़ है, तो आपको 1,20,000 रुपये की एक लॉट के साथ में एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 65% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी और आईपीओ के बाद में तो बहुत ही कम रह जाने वाली है। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है कि जो कि 65% है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो प्री आईपीओ होल्डिंग जो परसेंटेज है, तो यहाँ पे 72 लाख शेयर्स थे, तो 72 लाख शेयर्स का 65% कितना होता है। सो हम लोग सिंपल कर लेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाय 72 लाख कितना हो गया, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 100। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पता चल गया कि 4 लाख कितना 46,80,000 शेयर्स टोटल जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में थे आईपीओ से पहले। और आईपीओ के बाद में कितने रह जाने वाले हैं उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 97,95,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आईपीओ के बाद में हो जाने वाले हैं। 97,95,000, तो इसको डिवाइड कर दो कितने से, 97,95,000, यही है। ओके, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में पता चल गया 47% के आसपास में शेयर होल्डिंग आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है प्रमोटर्स की इस कंपनी के अंदर में। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैसे जो उठा रही है कंपनी, सारे के सारे कंपनी के पास में जाने वाले हैं, और जो प्रमोटर लोग हैं वो एक भी शेयर अपना यहाँ पर नहीं बेच रहे हैं। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, उसके पीछे रीज़न बता रही है कि कस्टमर एक्विजिशन कि अब बेसिकली देखा जाए अगर इनकी वेबसाइट को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो ट्रिमर ही बेच रही है मेनली कंपनी, राइट। अब ट्रिमर्स जो कि बॉडी के अलग अलग जगह के जो बाल होते हैं उनको काटने का काम, साथ में ही कोई जो जेल टाइप है वो भी कंपनी बेचती है। आप बिफोर दी ट्रिमिंग एंड आफ्टर द ट्रिमिंग जेल्स, सो एक काइंड ऑफ एक सेगमेंटेड प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, राइट। तो यहाँ पर अगर कंपनी की बात करते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, तो सोशल मीडियाज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पुश कर सके अपने हम इनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, जो कंपनी काम कर रही है उसी से रिलेटेड पैसे मांग रही है, ठीक बात है। प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ, अब लोन ले रखा है कंपनी ने लगभग 2.5 करोड़ के आसपास में, वो कुछ पैसा भी यहाँ पर भी चुकाना है। तो लगभग कितना चुकाना है उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, पेजेस खुल रहे हैं धीरे धीरे अपने आप। ओके, ये कंपनी, ओके, तो यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए कंपनी चुकाने वाली है, 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए चुकाने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि कंपनी की जो रोज़मर्रा की जो सॉरी इस साल जो है कंपनी की जितना खर्चा है और जितना कंपनी के पास में इनफ्लो है मनी का, वहाँ पर थोड़ी सी कंपनी को कमी महसूस हो रही है, जिसमें 12 करोड़ रुपए की कंपनी को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कंपनी के पूरे पैसे उठाने के पीछे रीज़न है। मेरे को तो कुछ खास रीजंस पसंद आए नहीं बेसिकली। अगर अब आगे चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब कंपनी की ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली, अब थोड़ी सी कंपनी को जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कंपनी के बारे में उनको एक बार पढ़ लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पर अब ये कुछ जो डोमेन नेम्स हैं
सॉरी ट्रेडमार्क्स हैं जो कंपनी ने रजिस्टर करवाने की कोशिश की। तो कंपनी का सिर्फ मैनहुड नाम से ये एक ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर्ड है, बाकी कोई भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ तो ऑब्जेक्टेड है और कुछ एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड हो चुके हैं। मतलब एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज का मतलब कि अब उनमें अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में तो फिर वो रजिस्टर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर वो रह जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है। सो रजिस्टर्ड की फॉर्म में सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये कुछ डोमेन नेम्स हैं, वेबसाइट्स के नाम हैं, जैसे makeup.in। तो ये इनमें से सिर्फ मेनली मैंने चेक किया था, एक तो manhood.in और एक ये makeup.tech.com। ये दो जो वेबसाइट्स थी केवल ये दो ही खुल रही हैं, बाकी मेनली कोई भी नहीं खुल रही है। बाकी सारी की सारी सिर्फ आप ट्राई करते हो खोलने का तो वो खुलती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये एक वेबसाइट नायब.in, इसको खोलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं खुलता। इसी तरीके से आपने womenhub.in खोलोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं खुलेगा। इनका जो ये जो है makeup.tech.com और एक manhood.in जो इनकी वेबसाइट है जिसके थ्रू ये सेल करते हैं, ये दो खुल रही हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके पास में आज के दिन शेयर्स हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनके पास में लगभग 65% शेयर होल्डिंग है। ये कुछ लिटिगेशन है कंपनी के ऊपर में, और प्रमोटर के ऊपर में। तो लिटिगेशन क्या है कि कंपनी ने कोई एक ट्रिमर है वो यूज़ कर रखा है, जिसको ये जो एजिस जो है इन्होंने क्लेम कर लिया कि ये हमारा ट्रिमर है, इन्होंने हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है, तो उसके लिए क्लेम मांग रहे 2 करोड़ रुपए का केस कर रखा है। तो ये एक केस है कंपनी के ऊपर में। इसके अलावा कंपनी का जो ऑफिसेज हैं, जो कंपनी जहाँ से काम करती है, वो सारे के सारे लीज पर हैं, ओन्ड कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर ये कुछ वर्क फोर्स है कंपनी के पास में, जिसमें सोशल मीडिया पे एक, पैकेजिंग पे एक, ऑपरेशंस में 4 लोग, मार्केटिंग में 3 लोग, कस्टमर सर्विस में 3 लोग, ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये ओवरऑल कंपनी का पूरा RHP था। इसी के साथ में कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट के अंदर में कुछ खास दिक्कत भी नहीं है, तो कुछ खास इतना कुछ वो भी नहीं है। शेयर कैपिटल अचानक से, क्योंकि कंपनी को पब्लिक किया है इन लोगों ने, तो शेयर कैपिटल बढ़ा, बढ़ने के साथ में रिजर्व जो है वो भी बढ़े हैं। साथ में ही कंपनी की लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है वो ठीक ठाक है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग अचानक से बढ़ गई है। तो अब ये जो पैसा है लगभग 14 करोड़ की बैलेंस शीट है, 14 करोड़ की बैलेंस शीट। 14 करोड़ की बैलेंस शीट में पैसा लगा हुआ कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 71 लाख रुपए लगे हुए हैं, जो कि कंपनी ने रेंट पे ले रखी हैं चीज़ें। साथ में ही कंप्यूटर्स वगैरह वो भी ले रखे हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में 2 करोड़ रुपए और इन्वेंट्री में 3 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, ये कंपनी के मेनली। और यहाँ पर कैश पड़ा हुआ है 4 करोड़ रुपए, और शॉर्ट टर्म कंपनी ने 4 करोड़ रुपए के आसपास में लोन पे भी दे रखे हैं। हो सकता है सामान खरीदने के लिए दे रखे होंगे, राइट, और इन्वेंट्री खरीदने के लिए प्री ऑर्डर्स दे रखे होंगे। नॉर्मल है, ओके। अब यहाँ पे जो मेरे को दिक्कतें नज़र आई वो ये है कि कंपनी 2019 में खुली थी। जो मेरे को सबसे बड़ा गेम नज़र आया वो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, manhood.in। इनका इस साल जो है पूरा रेवेन्यू कितना हुआ, इसको अगर एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये रेवेन्यू है 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है कंपनी का। ये जो manhood.in जो वेबसाइट है ये कब बनी थी, अभी हमने देखा जुलाई 2023 में कंपनी बनी है, राइट। और यहाँ पे जो डेटा है वो 2024 तक का है। इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ 9 महीने ही इस वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट किया है। कौन सी वेबसाइट, ये manhood.in की। कितने महीने, सिर्फ 9 महीने। 9 महीने ऑपरेशन के अंदर में कंपनी के जो रिव्यूज़ देख रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 25,000 रिव्यूज़, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 28,000 रिव्यूज़ आ चुके हैं लगभग, राइट। अगर आप लोग रिव्यूज़, अब आप देखो कि जितने लोग खरीदते हैं क्या सारे के सारे रिव्यू देते हैं, ऑफ कोर्स नहीं देते हैं। जितने लोग रिव्यू देते हैं, अब मैं मान के चलता हूँ अमेज़ोन के ऊपर में जो रिव्यू की रेट आती है, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे अमेज़ोन में हमारे टाइम में, तो 10% लोग ऑन एन एवरेज हाईएस्ट मान के चलते हैं कि 10% लोग रिव्यू करते हैं। लाइक कर देते हैं वो ठीक है, सब कुछ रेटिंग भी देते हैं वो भी ठीक है, बट 10% लोग जो रिव्यू देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 50% लोग भी रिव्यू देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये भी मान लें कि ये सारे के सारे जिन्होंने खरीदा सब ने रिव्यू दिया है, तो भी अगर हम लोग देखेंगे तो 3700 के भाव के ऊपर में कंपनी का 26,000 लोगों ने खरीदा। 3700 इंटू 25,000 ही मान लो, चलो 26,000 नहीं, तो 9 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ से एक ही प्रोडक्ट से कंपनी ने कमा लिए, राइट, इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग
दूसरा ये प्रोडक्ट, इसके अंदर में 3100 और यहाँ पे 27,000 रिव्यूज़ हैं। तो 20 करोड़ रुपए तो इन दो प्रोडक्ट से ही हो गए कंपनी के। बाद में इन प्रोडक्ट से 4,000 3,000 रिव्यूज़ हैं, 4,000 के हिसाब 4,500 के हिसाब से यहाँ 24 रिव्यूज़ हैं, यहाँ 1,600 रिव्यूज़ हैं 1,400 के भाव पे। दो प्रोडक्ट से ही हो गए 20 करोड़ रुपए तो, अगर एज पर डेटा अगर देखा जाए। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बियर्ड केयर हो गया, नॉनसेंस स्किन केयर हो गई, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं और सारे, इनकी तो हमने अभी कैलकुलेशन ही नहीं किया। तो जो वेबसाइट के ऊपर जो दिखाया हुआ है ये मेरे को फेक दिखता है, कि जो डेटा है वो वेबसाइट के ऊपर में फेक है, जो रिव्यूज़ हैं वो फेक हैं। अब यहाँ पर मैंने यही चीज़ अमेज़ोन पे चेक करने का किया, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है मैन खुड वाटरप्रूफ कोडलेस ग्रूमिंग ट्रिमर फॉर मैन, इसके रिव्यूज़ हैं 7,500 के आसपास में, 3,200 का भाव है, रिव्यूज़ नॉर्मल है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैनहुड का, ये 1,500 रुपये का है। इसी को अगर आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर में चेक करोगे तो वहाँ पे, एक सेकेंड, जो रिव्यूज़ हैं वो 4.5 के ऊपर है इनकी वेबसाइट के ऊपर में, जबकि अमेज़ोन के ऊपर में ये है, ये वाला सेम प्रोडक्ट। अभी लोड हो रही है वेबसाइट। अमेज़ोन के ऊपर में इसी चीज़ का रिव्यू है कितना, 3.5 के आसपास में, और यहाँ पर यही रिव्यू है। तो कंपनी बहुत, वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने के अंदर में। ओके, यहाँ रिव्यू आ गया 5 में से 5। सो जो जो नंबर्स आपको वेबसाइट के ऊपर में दिख रहे हैं ये मेड अप हैं, सारे के सारे ही फर्जी हैं। अमेज़ोन के ऊपर में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स, इसके 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा सेल हो रहा है। उसमें से एक प्रोडक्ट के अंदर में भी कि यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं उस प्रोडक्ट की, इनमें से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की रेटिंग भी अच्छी है। बट अगेन द थिंग इज़ कि यही सेम सेगमेंट के अंदर में बहुत ही ज़्यादा वो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके फ्यूचर के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल है कि ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं इस मार्केट के अंदर में, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर में इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू सेल आ रही है, यहाँ पे मेनली एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू सेल आ रही है मेनली, बट इसके ऊपर सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। सो ओवरऑल हम लोग कंपनी को समझते हैं 2019 में कंपनी खुली, किराए के मकान में, धीरे किराए के ऑफिस के अंदर में काम कर रही है कंप्यूटर्स के थ्रू, और ये सारे के सारे जो है सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके थ्रू उनको बोल कमीशन दे दे के प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश की जा रही है। एंड चाइना से प्रोडक्ट मंगवाए जा रहे हैं और बीच में मोटा पैसा बनाने की कंपनी कोशिश कर रही है, जो कि मुझे एक डिफ्रेंशिएटर इस कंपनी के अंदर में मुझे नहीं दिख रहा है, जो कि कंपनी को आके लेके जाए। तो ओवरऑल जो कंपनी के बारे में मेरा जो रिव्यू है वो काफ़ी नेगेटिव है, पॉजिटिव रिव्यू नहीं है। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें कंपनी के बारे में, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।